थैंक यू जीसस। यस, आई एम श्योर आप सभी ने ये स्तुति आराधना एंजॉय किया। आमेन, आमेन, आमेन। यस, सबने एंजॉय किया। कोई है ऐसा जिसने नहीं एंजॉय किया? आमेन, हालेलुया। सो जैसे आपको पता है कि आज हमारा फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग है। सो हम सेशंस होंगे हमारे एटलीस्ट 2, और ज़्यादा समय हम स्तुति आराधना करेंगे। आमेन। यस, तैयार हैं आज के लिए? फुल जोश में? यस, जोश हाई है कि लो है? ठीक है, अगर लो भी है तो अभी जो फर्स्ट सेशन रहेगा उसके बाद जोश हाई हो जाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। यस, सो अनाउंसमेंट्स आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं, बट हम इस सेशन के बाद करेंगे। ठीक है? यस, सो क्या आप सब तैयार हैं कि पवित्र आत्मा आप सभी से बात करेंगे? आमेन, आमेन। यस, हम ये विश्वास करते हैं और हम इस आशा से आए हैं। आमेन। कोई है जो आशा के बिना आए हैं आज, कि प्रभु तेरा मन हो तो बात करना, ऐसा है क्या? नहीं, हम सभी को सीखना है, राइट? हम सब आशा के साथ आए। आमेन। यस, आप एक आशा के साथ आए हैं, एक उम्मीद के साथ आए हैं कि मुझे और सीखना है, चाहे कितना भी आता हो बाइबल, बट और सीखना है। प्रभु तेरी भूख है मुझे। आमेन। और कौन हमें इस भूख को कौन तृप्त कर सकता है? हु कैन सैटिस्फाई आवर हंगर? टेल मी। जीसस। आमेन, उनका वचन। सो हम इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारी भूख प्रभु सैटिस्फाई करे, तृप्त करे और भूख बढ़ाए। आमेन। कौन तैयार है फुल टाइम भूख को बढ़ाने के लिए? है ना, भूख बड़ी रहनी चाहिए। अगर भूख कम पड़ जाए, कम हो जाए या नहीं लग रही तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आमेन। यस, सो हम विश्वास करते हैं कि ये भूख हमारे अंदर और बढ़ती रहे। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए और उनके वचन के लिए। आमेन। सो आई स्पीक दैट द सुपरनैचुरल हंगर, over each one of us. Lord, Holy Spirit, you do that. Let each one of us be so hungry for your word, Father God. Thank you, Lord. You're stirring our hearts, Lord. You are stirring us, Father God. Thank you, Abba Father. पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं पिता कि तू हमसे बात करेगा, हमारी भूख को भी तू ही तृप्त करेगा, और हमें और इस वचन की, तेरे पवित्र आत्मा की और भूख लगे। Amen. Yes, Lord, we believe, Lord. Thank you, Lord. We are expecting from you. Thank you, Jesus. So हम 2 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और फिर हम ये मीटिंग स्टार्ट करेंगे। Amen. So सब अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जो उनको नहीं आता, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज मीटिंग के जाने से पहले आप अन्य भाषा में बात करेंगे। Amen. So अन्य भाषा इज स्वर्ग की भाषा। Amen. So let's start. Re da bara shasse vara shatikari le bora shanda na mavase vara shitikari ra handa sakhari shialap savara shiti khasa na ma shiala soriala mavara shiti khari bara re khadara savara shastikana. We expect from you, Holy Spirit. Re dana mashesi karina mavriya shati karina re khara. Lord, Holy Spirit, fill us with your wisdom. Fill us with your hunger. O Rashisi, O Rashanda labori sivara. Ram shatha khari sivara shate labora savara. Anamasya hola khedara sundara shikara bore sivara. Rendana sekha dori shia la samari shia namavra. Anamasya hora thika rishiti khari vaste labora chandra khaste labara. Rena mashiti khari na rava shasya namavra. Thank you, होली स्पिरिट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हरीश से खारना इन सभी के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू अब्बा फादर, यू आर स्पीकिंग टू ईच वन ऑफ अस फादर। रे खारा शस्ते खारा सालावरा शती कारीना। वी बिलीव लॉर्ड दैट यू हैव ग्रेट थिंग्स इन स्टोर। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू अलोन, लॉर्ड होली स्पिरिट। हरीश शस्ती खारीना मावरे रे खादारा। हम तुझसे एक्सपेक्ट करते हैं पवित्र आत्मा।
नमा रेखा शाथे rasa va rashidili bara rekha rana. We speak a fresh anointing for us. We speak a fresh encounter for us. We speak our hunger is increasing for you, Holy Spirit. Re nama shethele vara sevo randa bala shikarina rekha dara shati karana mavra hara shase khari nama lebora shati karasa. We believe, Lord, that nobody is going to go empty handed today, Father God. They will be filled with much more, Lord. Thank you, Daddy. You're going to speak to each one of us, Father God. Ha re shaste khari nama mavra. And their relationship with you is just going to grow stronger and stronger, Abba Father. Re she hasana mala rekha dara sambukha ri shata usa vala sendra baste khabori shitri khanna mavara rekha dara shiti khari bara shasya vara. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord. Lord, we believe that you are going to speak to us, and we believe and we all declare that in Jesus' name. And the church says, Amen, Amen, Amen. So I would like to encourage मैक्सिमम जितना जन ने अभी कर सकते हैं, आई थिंक सभी कर सकते हैं. आप जब वचन भी सुनेंगे, आप अन्य भाषा में बात करते रहे. धीरे धीरे आप अन्य भाषा में बात करते रहें. आई एम श्योर आज कुछ अद्भुत होने वाला है. आमेन. यस. और वो करने वाला सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा है, यीशु है. आमेन. सो आप धीरे धीरे भी आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं. भाषा है ना, राइट. सो आप ऐसा बात करते करते आप वचन सुनेंगे. कौन कौन करने वाला है आज ये? हाथ कम दिख रहे हैं. कम ऑन, लेट्स डू इट. लेट्स मेक इट अ हैबिट. आमेन. अच्छी आदतें, अच्छी लत, अच्छी बात होती है. आमेन. यस, हालेलुया. सो क्या आप सब तैयार हैं आज के फर्स्ट सेशन के लिए कि प्रभु हम सभी से बात करेंगे? यस. सो लेट्स वेलकम आवर डियर पास्टर, जो आज है ना पवित्र आत्मा उनके द्वारा हमसे बात करेंगे. आमेन. So yes, let's welcome our dear pastor, Pastor Ganesh Reddy. And translation के लिए can we have a volunteer today, because I have not asked anybody, so on the spot हो जाएगा. Praise God, praise God. So जोरदार तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु के घर में आनंद की भरपूरी है. हालेलुया. मैं प्रभु से पूछ रहा था कि क्या संदेश देना है. I was asking Lord, what should I preach today? तो प्रभु मुझे बता रहा था कि सोल के बारे में बात कर. So Lord said, talk about heaven. हम सब लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास करके नया जन्म पाए हैं. Has all of us believed in Jesus and be born again? बाइबल कहता है कि जितने लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन सबको उसने अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने का. Bible says all those who believed in his name, they got the right to become children of God. हालेलुया. कितने लोग नया जन्म पाए हैं? How many of you are born again? आत्मा में, in spirit. बाइबल कहता है कि हम लोग एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से हम मसीह के जैसे बन गए हैं. Bible says that we have become exactly same like Jesus. है ना, जैसा वो है वैसे ही अभी हम इस जगत में हैं. Just as he is, so are we in this world. आमेन. Amen. आत्मा में हम लोग मसीह के जैसे हैं. In spirit we are exactly like Christ. मसीह के अंदर जो प्रेम है वही प्रेम हमारे अंदर है. We have the same love that is in Christ. मसीह के अंदर जो नम्रता है वही नम्रता हमारे अंदर है. We have the same humility which is in Christ. मसीह के अंदर जो बुद्धि ज्ञान है वही बुद्धि ज्ञान हमारे अंदर है. We have the same knowledge and wisdom which is in Christ. मसीह के अंदर जो सामर्थ है वही सामर्थ हमारे अंदर है. We have the same power which is in Christ. मसीह के अंदर जो जीवन है वही जीवन हमारे अंदर है. We have the same Zoe life that is in Christ. हालेलुया. Hallelujah. ये सत्य है. This is the truth. ये सत्य हर एक विश्वासी के लिए है जो नया जन्म पाया है. This truth is for everyone who is a born again believer. लेकिन हम लोग सिर्फ आत्मा नहीं है. बाइबल कहता है कि हम लोग 3 भाग से बने हैं. But Bible says we are not just spirit, we are made of 3 entities. हम आत्मा है, हमारे पास एक जीव है और हम लोग इस शरीर में रहते हैं. We are a spirit and we have a soul and we live in a body. जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, हम लोग आत्मा में परमेश्वर के जैसे बन गए, यीशु के जैसे हम लोग बन गए. The day we believed in Jesus, in spirit we became exactly like Jesus Christ. हमारा नया जन्म किधर हुआ? पवित्र आत्मा अंदर, हमारे आत्मा में हमने नया जन्म पाया. We have been born again. We have bought a new life in our spirit.
जब हमने यीशु को विश्वास किया कि मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरे पापों के लिए सूली पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ऐसा जितने लोगों ने विश्वास करके यीशु को अंगीकार किया अपना प्रभु करके, उन सब के अंदर पवित्र आत्मा आता है और उनको नया जन्म देता है आत्मा में। Every person who believed that Jesus Christ came, lived and died for me and rose again on third day, that person received the Holy Spirit of God in him, and this is the way that person has been born again. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा ने हमको नया जन्म दिया है। Holy Spirit has given us new birth. कितने लोग उदास बैठे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत लोग है ना जीव में सिक है। I can see many people here, they are not joyful. I can see that they are sick in their souls. हालेलुया। Hallelujah. बहुत लोगों का आत्मा तो आनंदित मगन है, लेकिन जीव इतना दुखी है, इतना मतलब अलग ही है। So many people here are joyful in their spirit, but their soul part is very upset, very, they are not happy. हालेलुया। Hallelujah. ये सोल के बारे में प्रभु चाहता है आज बात करने के लिए। So Lord wants me to speak about this soul part today. हालेलुया। Hallelujah. हमारे जो सोल है वो हम है, This soul is we ourselves. हमारा आप है। This is our own. आमेन। Amen. प्रभु ने कहा यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप को इनकार करो। Jesus said, if you want to follow me, you must deny yourself. ये जो आप है ये डिसीजन लेता है कि मैं किसका सुनूं, प्रभु का सुनूं, क्या दुनिया का सुनूं या शैतान का सुनूं। This soul, this self of ourselves, this decides whom should we listen. Should we listen to spirit or should we listen to something else? हालेलुया। Hallelujah. ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोल का उद्धार होना बहुत जरूरी है। This self needs to be saved. आमेन। Amen. ये हर रोज बचते जा रहा है। This soul is being saved every day. हालेलुया। Hallelujah. ये काम हमारा है। This is our work. आमेन। अगर हम है ना प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, उसके हम विश्वास कर रहे हैं कि हम उससे जन्मे हैं। If we believe that, believe in Jesus Christ, we believe that we are born of Him. तो हमारे जीव के अंदर हमको काम करना जरूरी है। So we need to work on ourselves. है ना, हमारे जो जीव है उसके अंदर एक मन है। Our self has a mind. है ना, वो सोचता है। That mind thinks. है ना, वो उसके अंदर भावनाएं हैं। There are feelings in that mind. है ना, वो भावनाओं में वो महसूस करता है वो। This self can sense feelings through this mind. आमेन। Amen. तो ये जो जीव है इसके ऊपर अगर हमने काम नहीं किया, If we don't work on this self, the soul part of ourselves, भले हम लोग ने नया जन्म पाया आत्मा में, though we have received a new birth in our spirit, फिर भी हम लोग ऐसा जिएंगे जैसा हमारा उद्धार हुआ नहीं है। still then we will still be living as if we have not got born again. ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। This is not the will of God. परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमारे आत्मा के अंदर जो जीवन है वो हमारे जीव के अंदर से हमारे शरीर में बहने लगे। The will of God is this, that the life which He has given in us, in our spirit, this life should go in our soul and then it should flow into our this outer body also. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? आज बहुत सारे लोग है ना अपने सोल के अंदर घायल है, There are many people today who are wounded in their soul. और तुम्हारा सोल घायल होने की वजह से वो आत्मा का जो जीवन है वो बाहर बह नहीं पा रहा है। And because your soul is wounded, the life which is in spirit is not flowing in your body. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आपका जीव अगर घायल है मतलब आपका सोच घायल है। If your soul is wounded, that means your thinking is wounded. आपका जो भावना है वो घायल वाला भावना है। Your feeling, that is a wounded, that is been hurt. हालेलुया। Hallelujah. ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, This is not from Lord. इसके ऊपर काम करना जरूरी है। We need to work on this. आमेन। Amen. जीवन भर हमको इसके ऊपर काम करना जरूरी है। We have to work on this throughout our life. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मा के अंदर जो जीवन है वो हमारे जीव के अंदर वो आए। The will of God is that the life that is in our spirit should flow into our soul and then into our body. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा मन, जो जीव के अंदर जो मन है, जो निर्णय लेता है कि किसका सुनूं, इसका सुनूं, इसका सुनूं, उसको हमको ट्रेन करना जरूरी है। So to do that, we need to train, we need to renew our mind, the soul, the mind of our soul that needs to be renewed every day. हाँ ना, ये मन को नया करने का जरूरत है। We need to renew this mind. आमेन। Amen. क्योंकि हम जो सोचते हैं हमको वो सोचना है कि मैं ये जो सोच रहा हूँ ये क्या सोच रहा हूँ मैं। We need to think about what we are thinking. Is it right? Is it wrong?
अगर हमारे सोच को अगर हम नहीं सोचेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो वो सोच हमको कहीं और लेके डूबेगा. So if we are not paying attention to what we are thinking, this thinking will lead us into somewhere else. हालेलुया. Hallelujah. हमारा सोच सही होना जरूरी है. Our thinking needs to be right. आमेन. Amen. हमारा सोच आत्मा जो कहता है उसके अनुसार सोच होना चाहिए. Our thinking should be led by what Holy Spirit thinks. क्योंकि मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही उसका जीवन बनता है, वैसा ही वो चलता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही बर्ताव करता है. Because as a man thinks in his own his heart, so he shall be, so he shall behave, so he shall become something. तो ये जीव के अंदर जो मन है उसके अंदर सोच आता है. So this mind part of our soul, there we get thoughts. बहुत सारे विचार आता है, We get many thoughts. है ना. बम्बार्डमेंट आता है उसके अंदर. सुबह उठा तो इमीडिएटली बम्बार्डमेंट आता है उसके अंदर So विचारों the का. moment we get up in the morning, we start getting thoughts. तो हमको सोचना है कि ये जो मेरे मन में विचार आ रहा है ये क्या है. So we need to pay attention to these thoughts. Like, what are these thoughts? Where are these coming from? हमको निर्णय लेना है कि ये मैं क्या, इसमें से क्या विचार को मैं लूं और क्या विचार को मैं नकारूं. We need to decide from these thoughts, how many of these thoughts are from the Lord which I should accept, and how many thoughts I need to reject. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि हमारा अगर जो सोचना है, जो सोचना है वो अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो हम परमेश्वर से दूर भटक रहे हैं. If we entertain these thoughts which are not from the word of God and we will entertain them, then we will go away from the Lord. तो ये विचार जो है हमारे जीव को घायल करने वाले विचार है. So these thoughts are those thoughts which wound our soul. और तुम्हारा ये जीव अगर घायल है तो तुम्हारा शरीर बीमार पड़ेगा. And if your soul is wounded, then this will reflect in your body and you will be हालेलुया. sick. Hallelujah. आपका शरीर में बीमारी रहेगा और आप बहुत बार प्रार्थना करवा के लोगे, मेरे को प्रार्थना करो, बहुत बार आपको अच्छा भी लगा रहेगा. हाँ. So many times, you are sick and you get prayed by someone else, and then you might feel good also that time. लेकिन उसका जो जड़ है वो तुम्हारा जीव के अंदर है. But the root of this sickness is in your soul. क्योंकि अंदर जो सोल है, जो जीव है वो घायल है. Because the soul that you have is a wounded soul, it is hurt. आपका जो सोच है वो घायल वाला सोच है. Your thinking is like a person who's wounded. और उसीलिए वो चीजें आपके शरीर में प्रकट हो रहा है. And this is the reason this same soul thing is getting reflected in your body. आपके आत्मा में तो परमेश्वर का जीवन है, आनंद है, शांति है. There is full of life and joy in your spirit. लेकिन आपका जो सोच है वो वचन के अनुसार नहीं है. आत्मा के अंदर जो सच्चाई है उसके अनुसार सोच नहीं होने की वजह से वहां का जो जीवन है वो फ्लो नहीं, और आपने वो नल बंद कर दिया है. Because the thoughts which are in your spirit, which are full of life, full of joy, you are not entertaining them. That's the reason they are not getting reflected in your body. हालेलुया. Hallelujah. आज परमेश्वर सबके सोल का जो कॉक है वो खोलने वाला है. Today Lord is going to open the tap of everyone's soul. हालेलुया. Hallelujah. कितना लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe this? परमेश्वर चाहता है कि आत्मा से वो जीवन हमारे जीव में से शरीर में प्रकट हो. Lord wants us to have this life which is in our spirit should flow into our body through our soul. हालेलुया. Hallelujah. हमारे जीव बहुत इंपॉर्टेंट है. Our soul is very important क्योंकि वो निर्णय लेता है because this soul decides कि मैं शरीर का सुनूं या मैं आत्मा का सुनूं. that should I listen to flesh or should I listen to spirit. आमेन. Amen. हम एक वचन देखते हैं. We'll go to one verse. तीसरा यूहन्ना का पहला अध्याय, एक ही अध्याय उसमें. 3rd John, there is only one chapter. दूसरा वचन पढ़ते हैं. We'll go to verse 2. हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. This verse says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. है ना. जैसा तुम्हारा जीव उन्नति कर रहा है वैसा ही तुम सब बातों में उन्नति करो, ऐसा परमेश्वर पिता का इच्छा है. This is the will of God, just like that you, when you prosper in your soul, you will prosper in every area of your life. तुम्हारा जीव अगर समृद्ध होने लगेगा, उन्नति करने लगेगा, तो आत्मा के अंदर का जीवन तुम्हारे जीव में से तुम्हारे शरीर में बहने लगेगा. So when you prosper in your soul, this same prosperity will start reflecting in your body and you will not have any sickness. You will live in good health and prosperity. हालेलुया. Hallelujah. बहुत सारे लोग आज चिंता करते हैं. There are many people who worry today. कैसा होएगा मेरा, What will happen with me? ये मेरा जीवन कैसा, मैं मतलब क्या होगा.
What आगे will happen? आगे क्या होगा? What will happen in future with me? ये जीवन हमारा थोड़ा है, लिमिटेड टाइम है, The life that we have is very limited. समय हमारा बहुत कम है Our time is very limited. कि नहीं? Is it true? धरती पे हमारा टाइम लिमिटेड है. किसका टाइम इटर्नल है क्या धरती पे? Is anyone going to live eternally on earth? प्रभु के साथ आके रहेंगे वो अलग बात है, We will live when the Lord comes. लेकिन अभी जब हम धरती पे रह रहे हैं तो हमारा टाइम कितना लिमिटेड टाइम है. But now when we are living on the earth, our time is limited. और बाइबल कहता है कि अपने समय का है ना सदुपयोग करने का सीखो, And Bible says you should redeem your time क्योंकि दिन बुरे हैं. because days are evil. हालेलुया. Hallelujah. समय को व्यर्थ मत गवाओ. Do not waste your time. बहुत सारे लोगों को समय व्यर्थ करने के लिए बहुत मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके पास लिमिटेड टाइम है. वो ऐसा ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे जैसे उनको लग रहा मैं इटर्नल इधर ही रहने वाला है. And many people are wasting their time thinking that I'm going to live for a long life, eternity here only. हालेलुया. Hallelujah. बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं. Wise people use their time wisely. हालेलुया. Hallelujah. अपना समय को वेस्ट मत करो. Do not waste your time. तुम्हारे पास थोड़ा समय मिलता है तो वीडियो गेम खेलने की जगह पे अन्य भाषा में बात करो. So if you have small time, do not waste that time in playing video games. Instead, pray in tongues. मैं ये नहीं बोल रहा वीडियो गेम मत खेलो, I'm not saying don't play video games. लेकिन वीडियो गेम का आदी अगर तुम हो रहे हो But if you're getting addicted to that video game, वो बुरी बात है. that's a bad thing. जब भी समय मिलता है तो अन्य भाषा में बोलो, वचन लेके उसको मनन करो. Whenever you get time, just speak in the unknown tongues or meditate on the word of God. ये जीव के अंदर जो मन है उसके अंदर मनन करो. The mind that you have in your soul, there you need to meditate. परमेश्वर के साथ बातें करो. You need to speak with the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा आदत डेवलप करो. You need to develop this habit. अपने आप नहीं होने वाला This will not happen automatically. है ना. ऐसा अगर तुमने किया तो तुम्हारा जो जीव है वो समृद्ध होने लगेगा. If you start doing like this, your soul will start prospering. तुम्हारे जीवन में तुम कभी दुखी नहीं You will रहोगे. never be upset, sad in your life. 24 घंटा परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीव में से तुम्हारे शरीर में प्रकट होने लगेगा. 24 hours, your joy from your spirit will start flowing into your body also. क्योंकि परमेश्वर का आनंद है ना किसी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं रहता. Because joy of the Lord does not depend on any external thing. वो स्वर्ग से आता है और कायम वैसा ही बना रहता है. Because this joy comes from heaven and it remains same forever. दुनिया से आने वाला जो आनंद है वो कभी ऊंचा जाता है, कभी नीचा जाता है, कभी ऐसा दुखी, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा वाला है. So the joy of this world is not constant. It comes sometimes it is low, sometimes it is high. तो तुम्हारे जीव को ट्रेन करो कि तुम परमेश्वर के आनंद से हर समय आनंदित रहो. So you need to train your soul to be joyful all the time. क्योंकि हम संसार के नहीं हैं. Because we are not of this world. संसार से परमेश्वर ने हमको अलग कर दिया है. Lord has delivered us from this world. और एक एक दिन हमारे जीवन से कम होते जा रहा And है. every day we are losing time. One day is getting reduced every day. हम परमेश्वर के करीब करीब जा रहे हैं. We are growing closer and closer to Lord. तो हमारी चाहत कितनी और अधिक बढ़ते जानी चाहिए उसको मिलने के लिए. So the same way our desire to be with Him, to see Him should increase. है क्या नहीं? Is it true? क्या दुनिया में हमको इधर यही है हमारा जीवन, खाओ पियो. Or should we just get lost into this world, just eat and drink and be merry? नोआ के समय में भी लोग ऐसा ही करते थे. People are doing the same thing in the days of Noah. लिखा है वो This is खाते थे, scripture. पीते थे, शादी करते थे, ब्याह में देते थे, ऐसा सब काम करते थे. They used to eat, drink, they used to marry, they used to give daughters in marriage. क्या ये गलत है क्या? Is it wrong? खाना गलत है क्या? पीना गलत है क्या? शादी करना गलत है क्या? Is it wrong? All these things are wrong. हालेलुया. लेकिन इसी को अगर मैं सब कुछ समझ रहा हूं तो ये गलत है. But if I am thinking that this is only life, then that is wrong. हालेलुया. Hallelujah. इसके आगे भी जीवन है, अनंत काल का जीवन. हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं. There is a life beyond all these things, and that is eternal life where we are going to be with the Lord forever. प्रभु कहता है कि यदि मनुष्य सारे जगत को पालेगा और अपना जीव को अगर खो देगा तो फिर उसने क्या पाया? Lord says, if a man wins the entire world but loses his own soul, what does it profit him? आमेन. Amen. हम जाएंगे वहां पर. We'll go to that verse. मेरे ख्याल से लूका में है वो. लूका का 9वां अध्याय. Let's go to Luke chapter 9. लूका का 9वां अध्याय और 25 वचन. Luke 9 verse 25. 23 से पढ़ते हैं, 23 से. We'll read from verse 23.
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, If anyone desires to come after me, यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे then Jesus said, if anyone desires to come after me, तो अपने आप से इनकार करे let him deny himself और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। and take up his cross daily and follow me. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, For whoever desires to save his life will lose it. परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। But whoever loses his life for my sake will save it. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे तो उसे उसकी और या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? For what profit is it to a man if he gains the whole world and he himself destroyed or lost? आमेन। Amen. तो प्रभु कह रहा है कि यदि तुमको मेरे पीछे आना है तो अपने आप को इनकार करो। तुम्हारा ये जो खुद है ना, तुम्हारा जो आप है वो तुमको मेरे पीछे आने नहीं देगा। So Lord Jesus is saying, if you want to follow me, this yourself, your soul part, it will not allow you to follow me. हालेलुया। Hallelujah. है ना, हमारा दुश्मन शैतान नहीं है, Our enemy is not devil. हम खुद है। हमारा We जो ourself, our soul is our enemy. हमारा जो आप है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। Our self is our biggest enemy. इसीलिए प्रभु कहा कि अपने आप को इनकार करो। That's why Jesus said, deny yourself. हालेलुया। Hallelujah. बुद्धिमान लोग अपने आप को इनकार करते हैं। Wise people deny themselves. हालेलुया। Hallelujah. है ना, वो कहते हैं नहीं प्रभु मुझे तू चाहिए। They say, Lord, I need you. आमेन। Amen. बाइबल कहता है कि जो आत्मिक व्यक्ति है आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाते हैं। Bible says he who is spiritual thinks, meditates and focuses on spiritual things. शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं The one who is after the flesh thinks about the earthly things. और शरीर पर मन लगाना मृत्यु लेकर आता है, बाइबल कहता है। And Bible says, if you live by the flesh, you will die. हालेलुया। Hallelujah. शरीर पर मन लगाना तुमको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। If you are focused on your flesh, on yourself, that will take us away from the Lord. लेकिन तुम्हारा मन अगर आत्मा की बातों पे, परमेश्वर की बातों पे, स्वर्ग की बातों पे तुम लगाओगे, तुम परमेश्वर के करीब रहोगे, उसके उपस्थिति में रहोगे और उसका जीवन तुम हर दिन अनुभव करोगे। If you focus and set your mind on spiritual thing, you will be closer to the Lord. You will be able to experience His life. You will be able to live in joy all the time. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। Lord really wants us to live a life that is full of joy all the time. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाएगा। Because Holy Spirit leads us according to the will of God. पवित्र आत्मा हमको उस पतले रास्ते पे चलाएगा जो जीवन की ओर ले जाता है। Holy Spirit will lead us into that narrow path which leads to life. लेकिन शरीर में अगर मन लगाओगे तो तुमको बड़ा रास्ते पे लेके जाएगा। If you focus on your flesh, on yourself, that will take you to the broad way. हालेलुया। Hallelujah. तो बड़ा रास्ते में तुम कुछ भी कर सकते हो। On that broad way, you can live as you want. तो शरीर की सारी इच्छाओं को, शरीर की सारी वासनाओं को तुम पूरा कर सकते हो। On that broad way, you have full freedom. You can do everything that your heart desires. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन उससे तुम्हारा नाश हो जाएगा। But that way leads to destruction. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने हमको नाश के लिए नहीं चुना, Lord haven't chosen us to be destroyed. हमको जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए मसीह ने क्रूस पर जान दिया है। Lord has chosen us to give us abundant life through His cross. हमको निर्दोष और बिना दाग और धब्बे के निष्कलंक उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए मसीह ने बड़ा कुर्बानी दिया। Lord Jesus sacrificed Himself to present us blameless and holy before Lord the Father. तो ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो आत्मा का भरा हुआ जीवन जिए। So this is every believer's responsibility to live a life which is filled with Holy Spirit. तुम्हारे जीव को तुम लोग हर दिन समृद्ध करने के लिए वचन को ले लो और मन को नया करते जाओ। You need to take the word of God and meditate on it and make sure that your soul is prospering every day. सोचो कि क्या सोच रहा हूं मैं। You have to think about what you're thinking. मेरा सोच वचन के अनुसार है क्या? Is my thinking according to the word of God? नहीं तो उसको रिजेक्ट करो। Otherwise you have to reject it. वो विचार जो तुम सोच रहे हो अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वो तुम्हारे मन के अंदर आकर उधर उगने लगेगा। If the thought which you're thinking which is not from the word of God, that is going to get planted in your mind and start grow. तुम्हारे अंदर बढ़ने लगेगा। It will start growing in you. हालेलुया। Hallelujah. और है ना, बढ़ के फिर तुम्हारे अंदर सब वो विचारों का मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा। And that thought will start growing and it will start manifesting in your flesh also. इसीलिए वो जो विचार तुम्हारे मन में वचन के विरोध आ रहा है उसको रिजेक्ट करो। That's the reason the thought that you get against the word of God, not according to word of God, you need to reject that thought. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? विचार कौन देता है? Who gives the thoughts? पवित्र आत्मा भी देता है भाई।
Holy Spirit gives thoughts. शैतान भी देता है, Devil also gives thoughts. दुनिया से भी विचार आते हैं। You get thoughts from world also. टीवी लगाओ, न्यूज में से विचार आता है। If you turn on the TV, you start getting thoughts from news. क्या विचार आता है? मृत्यु के विचार आता है वहां से। You get thoughts from the death from there. ये मर रहा है, वो मर रहा है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। You will hear about this person died. How this is how people are dying. This is happening. That is happening. लेकिन तुम चुन सकते हो कि तुमको क्या सुनना है। But you can choose what you want to hear. हालेलुया। Hallelujah. हवा में बहुत सारे चैनल्स है, There are so many channels in this air. लेकिन तुम चुनते हो मेरे को क्या चैनल ट्यून करना है, क्या देखना है, वही चैनल मैनिफेस्ट होगा। But you can choose which channel you want to tune to and which channel you want to listen to. हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे विचार तुम्हारे मन में आते रहेंगे, यार तू ऐसा है, तू कमजोर है, तू है ना, ये होने वाला, तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तू गरीब है, ये सारे विचार आएंगे। लेकिन और एक विचार आता है, तू परमेश्वर का बेटा है। There are many thoughts that you get that nothing can happen, you are failure, you are going to be destroyed, something bad will happen to you. These kind of thoughts will come, but there will be one thought which will tell you that you are a son of God. उस विचार के साथ ट्यून हो जाओ। You need to be tuned to that thought. पवित्र आत्मा के साथ ट्यूनिंग कर लो। You need to tune with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर पिता की सारी बातें प्रकट करेगा। Holy Spirit will reveal you all the things of the God Father. पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ गवाही देगा कि तुम परमेश्वर के संतान हो। Holy Spirit gives witness with your spirit that you are a son of God. वो बताएगा कि तुम धर्मी हो, धार्मिकता में और पवित्रता में तुमने नया जन्म पाया है। Holy Spirit will tell you that you are a righteous person, you are born again and you are born in holiness. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कि तुम संसार के ऊपर जय पाने वाले हो। Holy Spirit is going to tell you that you have overcome the world. पवित्र आत्मा तुमको बताएगा कि मैं तुम्हारा शरीर में रहता हूं, तुम्हारे शरीर को मैं नया करता हूं, नया बल तुम्हारे शरीर को देता हूं। Holy Spirit will tell you that I live in your body and I am going to quicken this body. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा बताता है कि पिता परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, हर समय वो तेरे साथ रहता है। And Holy Spirit tells you that God the Father will never leave you nor forsake you. He is always with you. ये आवाज को ट्यून करके रखो। We need to be tuned to this voice. दुनिया की आवाज को मत ट्यून हो जाओ। We don't need to be tuned to the voice of the world. वो विचार तुमको नाश करने के लिए आया है। Those thoughts come to destroy you. तुमको बंदी बनाने के लिए आता है। Those thoughts come to take you captive. इसलिए बहुत सारे जीव में लोगों ने ऐसे ऐसे विचारों को लेकर बंदी बन गए हैं। This is the reason many people, they have taken these thoughts and they have become captive of these thoughts. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन आज पवित्र आत्मा के सामर्थ में प्रभु आपको आजाद कर रहा है। But Holy Spirit is going to deliver you by His power from all of these thoughts. हालेलुया। Hallelujah. वो अभिषेक है जो सारे जुओं को तोड़ता है। The anointing of the Lord breaks all the yoke of the devil. जैसे आप वचन सुन रहे हो, वो सारे बंधन टूट रहे हैं आपके जीवन में से। Right now, as you are listening to the word, those yoke, those bondages are getting broken. हालेलुया। Hallelujah. यीशु आया है हमको आजाद करने के लिए। Jesus came to deliver us. समझ में आया क्या? Are you understanding? यीशु आया हमको आजाद करने के लिए। Lord Jesus came to deliver us. परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम किसी भी चीज के गुलामी में रहे। God doesn't will for us to be in bondage to anything. पहले हम बॉन्डेज में थे, बंधन में थे, पाप के बंधन में हम लोग थे। We were in the bondage of sin earlier. और पाप के बंधन में होने की वजह से पाप हमारे जीवन का नाश कर रहा था। And because we were in bondage of sin, that sin was destroying us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बड़ा दाम देकर हमको उस बंधन से छुड़ाया है। But Lord Jesus has paid a very big price on the cross to set us free. आज हम लोग आजाद है। And that is the reason today we are free. बोलो मैं आजाद हूँ। Say, I am free. मुझे यीशु मसीह ने आजाद किया है। Lord Jesus has set me free. हालेलुया। Hallelujah. जितने लोग आजाद है बोलो ना भाई। How many of you are free? Just speak. जो नहीं है इधर आ जाओ, Those who are not free, you can come in तुरंत front. आजाद हो जाओगे। You shall be free right now. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने हमको आजाद किया भाई। Lord has made us free. प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे बंधन में रहे। Lord doesn't want His children to be in क्योंकि bondage. बहुत बड़ा दाम चुकाया है हमारे पिता ने। Because our Father has paid a very big price. हालेलुया। Hallelujah. हमारा पाप इतना था टिल्लू भर, लेकिन उसने उसके बढ़कर दाम चुका दिया है। Our sin was very small in comparison to the price that He has paid. वो कहता है कि तेरे पाप यदि लाख के जैसे लाल है तो मैं उसे बर्फ के जैसा सफेद कर दूंगा। He says, your sins are red like crimson, but I shall make them
them white as snow. यीशु का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। The blood of Jesus saves us, cleanses us from all kinds of sin. हालेलुया। Hallelujah. मसीह में जो है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। Those who are in Christ, there is no condemnation against them. ये विचारों से अपने जीव को ट्रेन करो भाई बहनों। We need to train our soul with these thoughts. अपने आप को शिकार होके मैं शिकारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसा मत देखो। Don't victimize yourself saying, I am victim, I shall be attacked by devil. वो सब झूठ है। That is a lie. देखो अपने आप को कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। See yourselves that, I am a son of God. यहूदा का सिंह मेरे अंदर रहता है। The Lion of Judah lives in me. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसे अपने आप को देखो। This is how you need to see yourself. आमेन। Amen. बीमारी तुमसे डरना चाहिए, The sickness should tremble against you. क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है तुम्हारा शरीर। Because your body is the temple of God. बीमारी का हिम्मत कैसे होता है इस मंदिर में आने का? How dare sickness enter into this temple? क्योंकि तुमने तुम्हारे जीव को तुमने उन्नति नहीं करने की वजह से वो आकर वहां पर काम कर रहा है। Because you have not renewed your mind, that is the reason sickness is able to get into your temple, into your body. समझ में आ रहा है क्या? Are you जैसा understanding? तुम्हारा जीव उन्नति करने लगेगा और जैसे तुम जानने लगोगे, अपने मन को नया करने लगोगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, वो जीवन तुम्हारे अंदर बहने लगेगा। The moment you start renewing your mind, saying that I am saved, I am a son of God, when you try to renew your soul, then you will be delivered. हम में से कोई भी समय से पहले नहीं मरेंगे। None of us should die before our time. बोलो मैं समय से पहले नहीं मरने वाला। Say, I shall not die before my time. अरे मुंह से बोलो ना रे भाई। Say from your mouth. क्या कंटल गए? Are you getting bored? जाने का ही रहेंगे तो इधर आओ, आप भी प्रेयर करता है, आप भी जाएंगे। You can come in front. हालेलुया। Hallelujah. अरे हमको लंबा जीवन दिया है प्रभु ने, Lord has given us a long and satisfying life. आनंद वाला जीवन दिया He has है, given us a life of joy. जय में चलने वाला जीवन दिया He has है। given us a victorious life. हालेलुया। Hallelujah. मसीह के द्वारा हम बड़े बड़े पराक्रम के काम करने वाले लोग Through हैं। Lord Jesus, we shall do great exploits. हमको उसने उजाला बनाया है दुनिया He का, has made us light of this world. दुनिया का नमक बनाया He है। has made us salt of this earth. हालेलुया। Hallelujah. अपने आप को जानो, Know yourself. अपने जीव को ट्रेन करो, Train your soul. तुम्हारे खुद को बताओ कि तू ये है। Tell yourself that this is you. क्या वीडियो गेम खेल रहा है? Why are you playing video game? बोलो अपने आप को, Tell yourself. किधर सा टाइम वेस्ट कर रहा है? Why are you wasting your time? हालेलुया। Hallelujah. अपने आप की उन्नति करो, Prosper your soul. खेलो। हाँ वीडियो गेम खेलो, मैं उसके अगेंस्ट में तुमको ऑफेंड मत होने दो। खेलो वीडियो गेम, थोड़ा देर खेलो, You can play, but for a short time. लेकिन ज्यादा समय प्रभु को दो, But give more time to the Lord, ताकि तुम्हारा जीव उन्नति करे। so that your soul is prosperous. हालेलुया। Hallelujah. टीवी देखो, थोड़ा देखो, You can watch TV, but limited time. वेब सीरीज दिन रात मत देखो, Do not watch web series day and night. तुम्हारा समय चुरा रहा है वो। That is stealing your time. हालेलुया। Hallelujah. मसीह के लिए समय दो। Give time for Lord Jesus. हर एक विश्वासी का एक समय होना चाहिए प्रार्थना का। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना के लिए समय कितने लोग देते हैं? Every believer should have a devoted time for prayer. How many of you do it? अरे कितने लोग नहीं दे रहे? वो इधर आओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। All those who are not giving it, you can come in front. I'll pray for you. अरे जिसने तुमको समय दिया है उसके लिए समय नहीं है। You do not have time for him who created the time. अरे उसने तुमको समय दिया है। He has given you the time. बहुत लोग बोलते मेरे पास टाइम ही नहीं है, How can you say I don't have time for him? सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता भाई, मेरे को समय ही नहीं है। I can't get up early morning in the morning. अरे जिसने तुमको 24 घंटा हर दिन दे रहा है उसके लिए टाइम नहीं, फिर किसके लिए टाइम है भाई? He who is giving you 24 hours every day, you don't have time for him, then for who else you have time? तुम्हारा जीव कैसे उन्नति करेगा? How your soul will prosper? अरे उसके उपस्थिति में बैठो ना, You should sit in his presence. बातें करो ना पवित्र आत्मा के साथ। You should speak to the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा आदत डेवलप करो, ऐसा आदत बनाओ, You need to develop this habit. तुम्हारा सोल तरक्की करने लगेगा। Your soul will start prospering. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा क्या? Are you understanding? हम मूर्ति के सामने बैठने के लिए नहीं बोल रहे, मैं I'm not- जिंदा परमेश्वर है। I'm not telling you to sit in front of a dead idol, but I'm going to tell you to sit in the presence of a living God. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर जिंदा है। Our God is a living God. उसके साथ सहभागिता बनाओ, Have fellowship with him. उसके साथ उठो, बातें करो। Just talk to him. मेरा जैसे ही आंख खुलता है ना, मैं तुरंत प्रभु को बोलता धन्यवाद
पिता मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। आंख खोलते खोलते ही मैं बात करना स्टार्ट करता हूँ। The moment I get up in the morning, when I open my eyes, start talking to the Lord. Lord, एक thank you. अद्भुत समय रहता है प्रभु के साथ। This is a great time with the Lord. हालेलुया, Hallelujah. है ना। उठते ही पहला बात उसका करना है। The moment we get up, the first conversation should be with the Lord. हालेलुया। Hallelujah. अरे हर दिन वही दे रहा है ना भाई, Every day He is giving you. और वो अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर क्या महत्वपूर्ण है? And if He is not important for us, then what is important? समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? हमारा जीव को हमको उन्नति करना जरूरी है, We have to prosper our soul. क्योंकि ये जीव ही निर्णय लेता है कि मैं परमेश्वर का सुनूंगा। Because this is the same soul which decides that I will listen to the Lord. ये सोल डिसाइड करता है, ये जीव डिसाइड करता है मैं प्रार्थना के लिए उठूंगा सुबह और मैं बैठूंगा उसके उपस्थिति This में। soul decides that I will get up in the morning and I will sit in God's presence. और पवित्र आत्मा इस जीव को मदद करता है, And Holy Spirit helps this soul to do these things. क्योंकि जीव और आत्मा जब एक हो जाता है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे अंदर बहने लगता है। Because when your soul and spirit start becoming one, then you will experience power in your body also. पिता की इच्छा तुम्हारे मन में आने लगती है, Then you will start getting the will of God into your heart. तुमको वचन पढ़ने के लिए मन आने लगता है, Then you will start having desire to read the word. तुमको मन आने लगता है उसको धन्यवाद करने के लिए, Then you will have desire to thank Him. उसको स्तुति आराधना करने के लिए तुम्हारा मन करेगा। Then you will have desire to praise and worship Him. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा आदत बनाओ, तैयार करो, This habit has to be formed. है ना। ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीव उन्नति करेगा, When you start doing this, then your soul will start prospering. क्योंकि हमारा जो जीव है वो हमेशा रहने वाला है। Because our soul is going to live forever. हमारा शरीर मर जाएगा लेकिन हमारा जीव हमेशा रहेगा, आत्मा हमेशा रहने वाला है। Our body will die, but our soul and our spirit, they are going to live forever. एक वचन हम देखते हैं, We'll go to one verse. लूका का 16वां अध्याय, Luke chapter 16. यहां पर हम लोग 19 वचन से पढ़ रहे हैं। We'll read from verse 19. यहां पर लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी वस्त्र, कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. आमेन। क्या बोल रहा है? एक धनवान व्यक्ति था So it is saying that there was a rich man. जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, He used to wear very good clothes. रॉयल कपड़े, बैंजनी मतलब एकदम राजकीय कपड़े पहनता था, He used to wear purple color clothes, royal clothes. मलमल के कपड़े पहनता था, He used to wear linen clothes. और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। And he used to enjoy his life. He used to live in abundance. आमेन। Amen. और आगे लिखा है, और लाजरस नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? लिखा है एक धनवान व्यक्ति, There was a rich man, और यहां पर लिखा है और कंगाल लाजरस। and there was a beggar named Lazarus. अब लाजरस कंगाल रहकर उसका नाम काय को आया बाइबल में? Now Lazarus is a beggar. Why his name is in the Bible? और ये धनवान है, मलमल पहन रहा है, फेमस है, इसका नाम धनवान व्यक्ति, उसका नाम भी नहीं लिखा है। And this rich man, he is living a good life, but his name is not written here. हालेलुया। Hallelujah. कुछ प्रकाश पड़ रहा है क्या? Are you getting light? हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये धनवान मनुष्य है, बैंजनी कपड़े पहन रहा है और हर दिन, है ना, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता है। And he is wearing purple clothes, royal clothes. He is eating nice. He is having good life. है ना, उसको लग रहा परमेश्वर ने मेरे को बहुत आशीर्वादित कर दिया है, He is thinking God has really blessed me. मैं बहुत आशीर्वादित व्यक्ति है, I am a really blessed man. मेरे पास इतना पैसा है। I have so much money. और ये कंगाल लाजरस उसके पास बैठा है, And this Lazarus is sitting at his gate. फिर इसका नाम लाजर करके लिखा है बाइबल में। And Bible has said that his name is Lazarus. हालेलुया। Hallelujah. दोनों भी विश्वासी रहेंगे मुझे लग रहा है। I believe both are believers. एक नामधारी विश्वासी है ऊपर वाला, The rich man is a believer for namesake. लाजरस भी विश्वासी रहेगा। Lazarus also was a believer. वचन की ज्ञान की कमी की वजह से उसका वो हालत था। But he did not know the word of God. Knowledge of the word of God was not there. That's why he was like this. बहुत सारे विश्वासी लोग सचमुच प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होने की वजह से बीमारी में है ना, गरीबी में है।
There are many people who are believers, they believe in the Lord, but because they do not have the knowledge of God's word, they are living in poverty. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन ये कलसिया में ऐसा कोई लाजरस आया तो वो आगे भिखारी नहीं रहेगा। But if such Lazarus comes to our church, he will not remain a beggar. वो परमेश्वर का बेटा बनकर जाएगा यहां He से। will go as the son of God from here. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये दोनों थे, है ना। तो लाजरस क्या करता था? लाजरस नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ और डेवड़ी पर उसके छोड़ दिया जाता था। But there was a certain beggar named Lazarus. He was full of sores and he was laid at his gate. और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। And there he was expecting to be fed from with the crumbs which fell from the rich man's table. वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। There were little dogs who would come and they would lick his wounds and his sores. क्या ये परमेश्वर का इच्छा था क्या? Was this God's will for him? ये विश्वासी है। He is a believing. लेकिन अगर इसका जीव अगर उद्धार नहीं, जीव अगर ट्रेन नहीं किया इसने, या वचन के द्वारा इसने अपने जीव को अगर उन्नति नहीं लाया, तो इसको वचन समझेगा ही नहीं। परमेश्वर ने क्या क्या किया है इसके लिए मालूम ही नहीं है। But if he is not renewing his mind by knowing what Lord has done for him, then that's the reason he was in this state. इसलिए परमेश्वर के कलसिया में बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग आते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान की कमी की वजह से बहुत से लोग, है ना, तड़जोड़ वाला जीवन जी रहे हैं। There are many people who come in the church of God who are believers, but because they do compromise with the word of God, they don't have full knowledge of the word of God. That is the reason they end up living in poverty. हालेलुया। Hallelujah. ये दोनों में कॉमन बात ये है कि दोनों को परमेश्वर ने बनाया। There is a one common thing between these two is both are created by God. हालेलुया। Hallelujah. मतलब परमेश्वर ने एक को कंगाल बनाया, एक को अमीर बनाया, ऐसा नहीं। It's not that God has made one rich and he has made one poor. उसको कैसा वो रिच हुआ वो अलग बात है, लेकिन दोनों को परमेश्वर ने बनाया। How he became rich, that's a different story, but Lord is the creator of both of these men. आगे लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया And later this beggar died. और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया। And later when he died, he was carried away by angels to the Abraham's bosom. क्योंकि विश्वासी था वो, Because he was a believer. वचन का ज्ञान नहीं होने की वजह से उसका परिस्थिति वैसा था, बीमार था, गरीब था। For the lack of knowledge of God's word, his situation was like this, but he was a believer. लेकिन उसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया था। But his name was written in the book of life. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि जितनों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है वो सब लोग दूसरा मृत्यु से बच जाएंगे। Bible says all those whose names are written in book of life, they shall not go into second death. हालेलुया। Hallelujah. एक ही मृत्यु है उनका, They will have only one death. मतलब ये शरीर से बाहर आना वही एक मृत्यु है। The only death is that their body will die and they will come out of this body. लेकिन जिन लोगों का नाम जीवन का पुस्तक में नहीं है उनके लिए दूसरा मृत्यु भी है। But those whose names are not written in book of life, they have second death also. और ये दूसरा मृत्यु क्या है? आग का दरिया में उन लोगों को फेंक दिया जाएगा। And this second death is that they will be thrown into the lake of fire. हालेलुया। Hallelujah. यीशु हमको नरक से बचाने आया है। Jesus came to save us from hell. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? जो लोग विश्वास करते हैं, नया जन्म पाते हैं, वो सब का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। All those who believe in Jesus, their names are written in book of life. इस बात में आनंद करो करके प्रभु कह रहा है। Jesus says, rejoice because of this. है ना, चेले लोग दुष्ट आत्मा को निकाल कर आए, बीमारों को चंगा करके आए, है ना, मुर्दों को जिलाकर यीशु के पास आकर रिपोर्ट दे रहे, प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया और दुष्ट आत्मा निकल गए। प्रभु बोलता ठीक है, वो सब अच्छा बात है, लेकिन इस बात में खुश मत हो जाओ, इस बात में खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में रजिस्टर्ड है। Amen. When disciples, they used their authority and they healed people, they raised people from dead, they cast out demons, they did many wondrous things. And when they came to Jesus, they told him that, Lord, we did this. Demons are subject to us in your name and we did many miracle things, and they were rejoicing. But Jesus says, do not rejoice at this, rejoice that your names are written in book of life. हालेलुया। Hallelujah. कितना खुशी की बात है कि हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। Such a great joy it is to know that my name is written in the book of life. चिंता है क्या अभी? Should you worry? अरे चिंता है कि बहुत लोगों के मुंह में अभी भी चिंता दिख रहा है। I can still see worries on the face of people here. अरे आनंदित हो जाओ भाई, तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। You should rejoice, your names are written in book of life.
यहाँ तुम्हारा नाम लिखा रहेगा नहीं लिखा रहेगा वो कुछ फर्क नहीं, लेकिन वहां पर जरूर लिखा है। Here your name is there or not, that doesn't matter, but your name is surely written in the book of life in heaven. हालेलुया। Hallelujah. आशीर्वादित लोग हैं जिनका नाम उधर लिखा है। Blessed are those people whose names are written in that book. आमेन। Amen. ये लाजरस का नाम उधर लिखा था। Lazarus, the name of Lazarus was written there. इसके लिए एंजल्स आए, स्वर्गदूत आए उसको, जैसे ही वो ये शरीर से बाहर आया तुरंत है ना स्वर्गदूत उसको लेके गए साथ में। That so when he died, that is the exact moment when angels came and they took him to the Abraham's bosom. अभी आगे लिखा है, अभी कंगाल ये मारा तो इसके पास मैयत करने के लिए भी कुछ रहेगा क्या? So since he was beggar, did he have any money for even his own funeral? म्युनिसिपालिटी के लोग आए रहेंगे, अरे पकड़ इधर पकड़ चल। There might be some people who came from municipality. They would have taken his body and just buried it. तुम्हारा मैयत कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा सोल कहाँ जाता है वो महत्वपूर्ण है। How is your funeral conducted? That doesn't matter. Where your soul goes, that matters. दुनिया के लोग तुम्हारा फ्यूनरल बहुत अच्छा करेंगे, डांस करेंगे, ये करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, मखमल का सागवान का लकड़ी में लेके जाएंगे, लेकिन तुम वहां से निकलकर कहाँ जा रहे हो वो महत्व है। People of the world, they might do your funeral very best. They will have good sound system, music, good, they will give you a good coffin of nice wood, but they don't know where you're going, and that's what matters the most. हालेलुया। Hallelujah. कुछ फायदा है क्या चंदन का लकड़ी में? Does it profit if you get a coffin of sandalwood? अभी अमीर आदमी भी मर गया ऐसा लिखा है, Now it says even the rich man died. और वो धनवान भी मरा। Even that rich man died. अभी मरा बोलो तो बहुत धनवान बोलो तो बाबा कैसा रहेगा उसका? Now if a rich man dies, how his funeral would be? अरे सामने लाओ ना, चित्र लाओ ना बाबा। You should imagine a rich man has died and his funeral is पूरा there. गर्दी रहेगा, There will be so much crowd. ट्रक पे रहेगा, फूल डाला है, चंदन का लकड़ी ये There वो। might be a big truck where his body is laid and there are full of flowers and people are just waving hands. मतलब पैसा उसका चंदन का यूज कर रहा है, मतलब पैसा है ना। He has money, he has everything best. लेकिन आगे लिखा है और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. हालेलुया। Hallelujah. अभी इसकी आंखें तो उधर कब्र में है ना, His eyes are there in the grave, right? फिर ये कौन सी आंखों से देख रहा है? So from which eyes he is seeing right now? समझ में आ रहा है क्या? ये I don't शरीर सिर्फ एक खोखा है। This body is like a box. तुम्हारा जो जीव है उसके अंदर जबान है, उसके अंदर आंखें है, In your soul you have eyes, you have mouth, और वो हमेशा रहने वाला है। and that is going to remain forever. और उस जीव के अंदर जो मेमोरी है वो भी हमेशा रहेगा, And the memory that is in your soul, that is also going to live forever. है ना। ये अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजरस को देखा। And being in torments in hell, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज। अभी पहचान आ रहा लाजरस को। And then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. Now he remembers Lazarus. है ना, डेली उसके दरवाजे पे आता था, उधर उसको याद नहीं आया लाजरस का। Daily he would sit at his gate. There he did not recognize Lazarus. अभी अब्राहम भी याद आ रहा उसको। Now he is remembering even Abraham. इधर जो प्रार्थना नहीं करेंगे ना, Those who don't pray here, उधर आ जाएगा अपने आप, there you'll start praying. लेकिन वो बहुत लेट हो जाएगा ना। Then that will be too late. अभी स्टार्ट करो। Start now. हालेलुया। Hallelujah. एक ही जीवन है, There is only one life. दूसरा जीवन नहीं है। There is no second life. एक बार इंसान पैदा होता है, Once a man is born, वो मरता है, he dies, उसका न्याय होता है। he is judged. अगर विश्वासी है तो अनंत काल का जीवन मिलेगा। If he is a believer, he will go into eternal life. अगर विश्वासी नहीं है तो अनंत काल का मृत्यु मिलेगा। So if he is not a believer, he will go into eternal death. वो नया जन्म लेके दोबारा आएगा, गाय में, बैल में, ऐसा कुछ नहीं बाबा, He will not be born again in a form of an animal again. वो सब झूठ है। That's a lie. एक ही जीवन है, There is only one life. इसलिए ध्यान से और सीरियसली ले लो। That's the reason you should be very serious about it. हालेलुया। Hallelujah. लिमिटेड टाइम है, You have limited time. है ना। ये इसने अपना टाइम खोटी कर दिया।
Now this person, this rich man, he wasted his time. वो ऐसा जी रहा था, उसको लग रहा था कि अरे हमेशा के लिए मैं रहेगा बाबा, Now he was living as if I'm going to live forever like this. हर दिन सुख विलास में जी रहा है, Every day he's enjoying. लेकिन उसने दया नहीं किया लाजरस के ऊपर। But he never had mercy on Lazarus. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर की बातों का उसको कुछ वैल्यू नहीं था। Because he had no value for the word of God. वो अपने आप में इतना खुश था, अपने आप में इतना है ना एंजॉय कर रहा था अपने आप को, He was so much enjoying his life, he is enjoying himself. और उसको लग रहा है स्वर्ग में भी ऐसा ही रहेगा, शायद मैं वही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। And he was thinking that even in heaven I will live like this, so I'm living like heaven today only. ऐसा गलत फहमी में अगर कोई जी रहा है तो आज बाहर आ जाओ। If anyone is living in this misunderstanding, come out of it right now. हालेलुया, Hallelujah. सही हो जाओ। Be right. आमेन। अपने Amen. सोल को तैयार करो, उन्नति लाओ सोल के अंदर। Make sure that your soul is prospering. आमेन। Amen. ताकि तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है सब तुम है ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको खर्चा करोगे। So that whatever wealth that you have, you shall spend it as per the will of God. तुम ये जानोगे कि परमेश्वर पिता ने तुम्हें ये धन दौलत दिया है, You will know that God has given you this wealth. तो उसकी इच्छा के अनुसार तुम उसका इस्तेमाल करोगे। So according to His will, you will start spending it. तुम अपने अपने ऊपर भोग विलास के लिए उसका इस्तेमाल नहीं So करोगे। you will not start spending on your own pleasures. हालेलुया। Hallelujah. ऐसा ट्रेनिंग अगर तुमने अपने जीव को दिया, हर रोज दिया, तो तुम सचमुच परमेश्वर का जीवन जीने लगोगे। If you start training your soul like this every day, you will start prospering your soul every day. आमेन। Amen. अब ये व्यक्ति वहां पर अधोलोक में पड़ा हुआ अब्राहम को पुकार रहा है, अब्राहम मुझ पर दया कर। Now this man who is in hell, he is crying out to Abraham saying, Lord, Abraham, have mercy on me. ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी पर भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे। He is saying, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। Because I am tormented in this flame. अभी ये फ्लेम में जाने का इसने प्लान किया था क्या? Did he plan to get into this place? नहीं। No. फिर कैसे गया? How did he end up there? हालेलुया। Hallelujah. जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर की बातों को रिजेक्ट करते हैं, वो चले जाएंगे यहाँ पर। Those who reject God and His word, they will go here. आमेन। Amen. टेम्पररी लाइफ है ये। This life that we are living is temporary. अपने उद्धार का खातिरी करो, You have to make sure of your salvation. पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाओ, Make intimate relationship with the Holy और Spirit. जानो कि तुम नया जन्म पाए हो। And know that you are born again. पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो। The Holy Spirit gives witness with your spirit that you are a son of God. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? है ना? तो आगे क्या लिखा है देखो। So अब्राहम what- क्या बोल रहा है? So what Abraham says? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है। So Abraham said, Son, remember that in your lifetime you have received your good things, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं। and likewise Lazarus evil things. अभी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इधर इधर बहुत बुरा बुरा लिया तो तभी उधर अच्छा मिलेगा। Many people think that if I live a miserable life here, I will get good things in heaven. ऐसा कुछ नहीं भाई, That is not true. ये नहीं है। That is not right. प्रभु चाहता है कि हम लोग अच्छा जीवन यहाँ पर जिए। Lord really wants us to live a good life here also. ये कंगाल लाजरस के जैसा जीने के लिए प्रभु नहीं बोल रहा है। God doesn't want us to live like this beggar Lazarus. ये कंगाल लाजरस जो था, इसको वचन का ज्ञान की कमी की वजह से वैसा जीवन जी रहा है। The Lazarus lived life like this because of the lack of knowledge of God's word. हालेलुया। Hallelujah. यीशु हमारे लिए गरीब बन गया, हमको अमीर बनाया है। Jesus became poor for us so that we shall become rich through His poverty. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अमीर रहे, हमारे पास भरपूर पैसा रहे, Lord really wants us to be rich, that we should have everything in abundance. लेकिन पैसे ने हमको नहीं लेना चाहिए। But money or that wealth should not catch hold of us. आमेन। Amen. पैसे का इस्तेमाल हमको करने को आना चाहिए। We should be using money. आमेन। पैसे ने हमको इस्तेमाल नहीं करना है। Money or wealth shouldn't be using us. अपना भरोसा पैसे के ऊपर मत डालो। Do not trust in uncertain wealth. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन अपना भरोसा परमेश्वर पर डालो जो तुमको सब चीजें फ्री में देता है। But trust in the Lord who gives you all things freely. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आया क्या? Are you understanding? है ना? पैसा, ये पैसे वाले को बचाया नहीं, है ना? वो वहां पर पहुंच गया जहां पर नहीं जाना चाहता था।
So this rich man was not saved because of his money. He reached hell. क्योंकि उसको लगा कि ये पैसा मेरे पास मिल गया, बोला तो अभी मैं एकदम चैन से जीऊंगा, एकदम सुख विलास से जीऊंगा. So he thought that because I have so much money, I will live in pleasures all the days of my life. है ना, परमेश्वर की बातों को उसने ध्यान दिया ही नहीं. He did not pay attention to the God's word. आज मौका है. Today you have opportunity. आमेन. Amen. यदि आपका जीवन ऐसा है तो आज पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आओ. If you have been living a good life, enjoying like this rich man, today you can repent and come back to God's word. जानो कि परमेश्वर पिता तुम्हें ये सब चीजें दे रहा है. Know that Lord God is giving you all these things. ये श्वास जो तुम ले रहे हो ना, किसी सरकार ने नहीं दिया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का श्वास है वो. This breath that you are breathing right now, the government did not give you. The Lord Jesus gave you this breath. हालेलुया. Hallelujah. ये कब बंद हो जाएगा, गारंटी है क्या? Do you know when this will stop? और एक वचन पढ़ेंगे अपन, We'll go to one more verse. इसी का लूका का 13वां अध्याय. Luke chapter 13. यहाँ पर पहले वचन से पढ़ते हैं. उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था. They were present at that season some who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. है ना, गलीली कुछ लोग आए थे बलिदान करने के लिए, तो पिलातुस ने क्या किया, उनको भी उसके बलिदान के खून में मिला दिया, मतलब मार दिया उनको. So there were some Galileans who had come to sacrifice, but Pilate, he killed them also, and their blood he mixed in their sacrifice. यह सुनकर यीशु ने उनको उत्तर दिया, And Jesus answered and said to them, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं. I tell you, no. परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नाश हो जाओगे. But unless you repent, you will all likewise perish. आगे प्रभु बोल रहा है, या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिस पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse sinners than they all other men who dwelt in Jerusalem? मैं तुमसे ये कहता हूं कि नहीं. I tell you, no. परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब के सब इसी रीति से नाश हो जाओगे. But if not, after that but I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. हालेलुया. Hallelujah. है ना, किसी का दुर्घटना में लोग मर जाते तो हमको लगता है कितना पाप किया रहेगा ये. So if some people die in some accident, we think that they might be big sinners. है ना, अभी अब अहमदाबाद में कितना लोग मर गए प्लेन में. So there were so many people who died in that plane crash in Ahmedabad. तो प्रभु वही बोल रहा कि तुम समझते हो कि वो जो 250 लोग मरे, क्या वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अपराधी थे करके मरे? So Lord is saying the same thing, that do you think that those people who died in that crash were they more sinners, bigger sinners? हालेलुया. परमेश्वर की दया है कि हम लोग सुरक्षित हैं. It is a mercy of God that we are safe. कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं, There are so many people who die just like this. लेकिन परमेश्वर पिता ने हमको जीवित रखा है, जिंदा रखा है. But Lord God has kept us alive and well. तो हमको कितना हृदय से उसको धन्यवाद करना है, कितना उसका आभार प्रकट करना है. So how sincerely we should be praising Him, thanking Him, being grateful to the life that He has given us. हालेलुया. Hallelujah. प्रभु को हर समय धन्यवाद करना है. प्रभु तूने मुझे मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे नया जीवन दिया. प्रभु You should thank the Lord that, Lord, you have forgiven me and given this new life. मुझे नया सृष्टि बनाया. प्रभु मेरे हृदय को तूने नया किया है. प्रभु धन्यवाद. Thank you, Lord, that you have made me a new creation and you have given me this new life. तेरे प्रेम को मेरे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला है. प्रभु धन्यवाद. Thank you, Lord, the love of God has been poured out into my spirit. मुझे आंखों की पुतली की जैसे तू संभाल रहा है. प्रभु धन्यवाद. Thank you, Lord, that you are taking care of me just like the apple of your eye. मेरे हड्डी हड्डी को तू टूटने नहीं देता है. प्रभु धन्यवाद. Thank you, Lord, that you do not let any of my bones getting broken, Lord. मेरे सारे बीमारियों को तूने क्रूस पर ले लिया. प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. Thank you, Lord, that you took all of my sickness on that cross and by your stripes I was healed. ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ क्यों नहीं बनाते हम? This is how you should have a relationship with the Lord. धन्यवाद दो, क्योंकि उसने इतना हमारे लिए किया है कि हम लोग धन्यवाद करते करते रहेंगे तो भी कम है.
we should be thanking him because he has done so much for us that even every moment thanking is not enough. उसने हमको जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है. He has given us a life and life in abundance. हमको उसने बेटे और बेटियां बनाया है. He has made us his sons and daughters. हमारा पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया है. He has changed our identity forever. हालेलुया. Hallelujah. तो अपने जीव को ट्रेन करो, अपने जीव को उन्नति में लेकर आओ, So we need to train our soul and ताकि- make sure that it prospers, ताकि ये जीव जो है पवित्र आत्मा की आवाज को ट्यून हो जाए, so that this soul is tuned to the voice of Holy Spirit, ताकि पिता की जो भी इच्छा है वही करने का तुम्हारा इच्छा होने लगे. so that you shall start doing the will of God. That should become your will. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा जीवन मसीह ने हमको दिया है. This is the life Christ has given us. हमको हारा हुआ जीवन नहीं जीना है भाई. He haven't given us a defeated life. हारा कौन है? शैतान हारा है. Who is a loser? He is a devil. शैतान हारा हुआ है. He is the loser. उसकी बातों के ऊपर विश्वास मत करो. Do not believe his lies. उसके झूठ को रिजेक्ट करो, नकारो. Reject his lies. बाइबल कहता है शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भागेगा. Bible says resist the devil and he will flee from you. परमेश्वर के करीब आओ, वो भी तुम्हारे करीब आएगा. Draw near to God and he will draw near you. अपने हृदय को सही रखो परमेश्वर के सामने. Keep your heart right in front of the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जांचते रहो मेरे मन में कुछ गलत बातें तो नहीं आ रही है. Keep knowing, keep testing your heart that there is no wrong thought in your heart. बाइबल कहता है कि अपने हृदय की सबसे अधिक रखवाली कर, Bible says guard your heart above all things. क्योंकि ये विचार तुम्हारे मन के अंदर जो हृदय के अंदर आता है, ये कौन से विचार है, इसको जांचो, इसको परखो. You should analyze the thoughts that you're getting. Where are these coming from? Are those right thoughts? तो गलत विचारों को तुम लोगे, तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा, बंधन में आ जाओगे. If you start entertaining wrong thoughts, your life will be destroyed. पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले विचारों को तुम्हारे मन में ले लो. You need to take the thoughts which come from the Holy Spirit. हालेलुया. Hallelujah. देखो अपने आप को कि मैं परमेश्वर का जन हूं. You should see yourself that I am a man of God. ये परिस्थिति से बड़ा मेरा परमेश्वर है. My Lord is bigger than this ये situation. बीमारी मुझे मार नहीं सकता है. This sickness cannot kill me. ये मेरे जीवन में काम नहीं कर सकता. This sickness cannot work in my life. मेरे घर में कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा. There will be no fights in my house. मेरे घर में सिर्फ परमेश्वर का राज्य और उसका शांति और आनंद रहेगा. Only kingdom of God, His peace shall be in my house. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा मुंह से प्रोक्लेम करो. You have to declare with your mouth. तुम हृदय में विश्वास करो और मुंह से ये बातों को कबूल करो. You have to believe in your heart and you have to declare with your mouth. समझ में आ रहा है क्या? Are you understanding? ऐसा अगर तुम्हारे जीव को तुम ट्रेन करोगे तो तुम झूठ की बातों को परखने लगोगे. अरे ये झूठ है. If you will start training your soul, then you will be able to detect the lies of the devil and you will reject them. समझ में आया क्या? Are you understanding? ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग है ना फंस जाएंगे बाइबल में, If you don't do like this, then you will be deceived. है ना. फिर बीमारी से हम उलझते रहेंगे, हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्यों, क्या है ये. Then you will keep fighting with sickness and disease and you'll not understand what is happening. अपने हृदय को क्लियर रखो एकदम. प्रभु तुम्हारा विवेक जो है एकदम क्लियर रहने दो प्रभु के सामने. Your conscience and your heart should be clear in front of God. कुछ भी गलती होती है प्रभु के पास तुरंत आओ. हाँ प्रभु मैंने ये गलत किया, मैंने ऐसा ऐसा उससे झगड़ा किया, बोल दिया. हाँ प्रभु गलत था. If you did anything wrong and you're convicted, immediately come to the Lord and ask forgiveness and repent. अपने हृदय को कठोर मत करो. नहीं उसने ऐसा किया, मैं बराबर किया, हाँ मैं एकदम सही Don't है. harden your heart saying, justifying yourself, that person was wrong, my answer was also right. ऐसा अगर तुम जस्टिफाई करोगे तो वो चीज तुम्हारे हृदय को कठोर कठोर करेगा और तुम्हारा जीव बंदी बनेगा. If you keep justifying your actions like this, then your heart will be hardened and your soul will be captive. छोटे बच्चे के जैसे बनो बोलता है बाइबल. Bible says, be like a child. जब तक तुम अपने आप को छोटा बच्चे के जैसे नहीं बनाओगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे. Jesus says, unless you become like this child, you cannot enter the kingdom of God. गलती होता है, हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गया, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था. तुरंत मान लो. If I do any mistake, I should immediately admit it that Lord, I did wrong. शैतान को जगह मत दो. Do not give place to devil. ये जस्टिफिकेशन कहाँ से आया? शैतान से. नहीं तू सही है रे भाई, तू एकदम सही है, तू बोला ना एकदम सही बोला. From where does justification come that you were right? It is devil who is justifying you. हालेलुया. Hallelujah. डेविल तुमको जस्टिफाई नहीं कर रहा, तुमको गलत रास्ते पे लेके जा रहा है. He is not justifying you. He is, distracting you into wrong ways. हमको जस्टिफाई सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है. We are truly justified in Lord Jesus. यीशु का लहू हमको है ना बिना दोष के हमको करता है. The blood of Jesus, without condemning us, He justifies us. लेकिन जितना तुम अपने जीव को ट्रेन करते जाओगे उतना तुम गलतियों से दूर होते जाओगे. The more you will justify your mistake, the more you will go wrong. आमेन. तो अपने जीव को ट्रेन करो कि गलतियां ना हो. So you have to train your soul that you will make no mistakes. और है ना पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाओ.
and become one with Holy Spirit. और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, And the Holy Spirit will start working in you. तुम्हारे मन में शांति रहेगी, There will be peace in your heart. तुम्हारे मन में आनंद रहेगा, There will be joy in your heart. तुम परिस्थितियों को परमेश्वर के नजर से देखने लगोगे, You will start looking at situation from God's point of view. तुम भयभीत नहीं हो जाओगे, You will not be scared. तुम परमेश्वर के बेटे के जैसा बात करने You लगोगे। will start talking like God's son. हालेलुया, Hallelujah. है ना? ऐसा ऐसा रिश्ता प्रभु के साथ बनाना शुरू करो। This kind of relation we should have with Lord Jesus. मेरे ख्याल से काफी है, I think this is enough. हम सब खड़े हो जाएंगे। Let us all stand. स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, Heavenly Father, we thank you for this time. कि आपने प्रभु हम सब से बात किया है प्रभु, We thank you, Lord, that you have spoken to all of हम us. सबको एनकरेज किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। We thank you, Lord, that you encourage all of us. प्रभु आपकी सच्चाई प्रभु हमको आजाद करती है। Thank you, Lord, your truth makes us free, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। Your will is getting established and fulfilled in our life. Thank you for that. सारा महिमा गौरव आप ही को देते We पिता, give you all glory, honor, praise. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं, Jesus' name we all pray. आमीन। Amen.